जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बात कर लेते हैं खर मास की। खर मास प्रारंभ हो रहा है। खर मास दिन मंगलवार से लेकर 14 जनवरी दिन बुधवार तक। कहा जाता है ये खर मास में भगवान सूर्य देव का जो तेज होता है वो थोड़ा सा क्षीण हो जाता है, यानी कि हल्का हो जाता है। इस खर मास में क्या करें क्या ना करें, इस खर मास में कुछ करें या ना करें, परंतु एक खास काम हम क्या करें जिससे हमें हमारे कष्टों से मुक्ति मिले। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ खर मास की। पौष माह में खर मास 16 दिसंबर से प्रारंभ होगा, दिन मंगलवार से। इस माह में सूर्य देव की पूजा का विधान है। सूर्य देव की पूजा करने से आपके कष्ट कम होते हैं। सूर्य देव को ग्रहों का स्वामी भी माना जाता है, लेकिन भगवान स्वयं सूर्य देव के स्वामी जो हैं वो भगवान शिव हैं, और स्वयं सूर्य देव भगवान शिव की पूजा किया करते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए कहा जाता है कि सूर्य देव भगवान को जल सबसे प्रिय है, केवल जल। अगर आप एक लोटा जल मात्र कुमकुम और थोड़ा सा गुड़ और एक लाल पुष्प डालकर चढ़ाना प्रारंभ कर दें तो आपका सूर्य उच्च का हो जाता है, जो आपको यश मान कीर्ति दिलाता है, आपके कार्यों में आ रहे बाधाओं को दूर करता है। ये आप कर ही रहे हैं। सूर्य के देव के मंत्रों का जाप जिस प्रकार आप जल देते हैं, जल की धारा में से यदि आप सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते हैं, धारा में सूर्य देव को देखते हुए आप मंत्र बोलते हैं तो अति उत्तम होता है। यदि कुछ आप ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ सर्दियाँ होने के कारण सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो अपने घर के पूर्व दिशा में अंदर की ओर, घर से बाहर नहीं, अंदर की ओर, जैसे मैं ये खड़ी हूँ मेरे सामने पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा में आपके घर के अंदर की जो दीवार होगी, ज़्यादातर लोगों का अगर ईस्ट फेसिंग घर है तो वो कमरे की ही या लॉबी की दीवार होती है, वहाँ पर आप ऊपर सूर्यदेव का चित्र लगाइए। बाजार से सूर्यदेव बने बनाए मिलते हैं, तांबे के मिले तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, वो लेकर आइए और प्रातःकाल उठकर उनको प्रणाम कीजिए। आप उनके मंत्रों का वहीं जाप करें, उससे भी सूर्यदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, इस महीने में जो भी ये खर मास है इसमें लाल वस्तुओं का दान करना है। चाहे गुड़ हो, चाहे लाल मसूर हो, लाल चंदन हो, रोली हो, मतलब कुमकुम की डिब्बी दे दी, लाल चंदन की डिब्बी दे दी, किसी को कलावा दे दिया, पूजा की सामग्री बता रही हूँ वो आपने दे दिया। उसके साथ साथ यदि वैजंती माला, क्या बताऊँ आपको, अगर आप बाजार से वैजंती माला लाते हो, पूजा के सामान की दुकान पर आसानी से मिल जाती है, एक वैजंती माला ले जाकर आप भगवान शिव पर अर्पित कर देते हो तो मैं आपको क्या बोलूँ। भगवान शिव के मंत्रों का जाप अगर आप चाहें अपने घर में, आपके घर में शिवलिंग है वहाँ, या आपके घर में शिवलिंग नहीं लेकिन भगवान शिव का परिवार है वहाँ पर, वैजंती माला से या रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हो तो सूर्यदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं तो बिना मांगे आपको वो सब मिल जाता है जो आप चाहते हो। लेकिन खरवास में क्या नहीं करेंगे ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी बता देती हूँ। मांगलिक कार्य पूर्णतः वर्जित हो जाते हैं। इस महीने के अंदर शादी विवाह इत्यादि नहीं किए जाते हैं, मुंडन संस्कार नहीं किए जाते हैं, गृह प्रवेश नहीं किए जाते हैं, जमीन की खरीद फरोख्त नहीं की जाती है, नए नए वाहन नहीं खरीदे जाते हैं। कहा जाता है कि इस माह में अगर आप इस तरह के कार्य करते हैं तो वो सफल नहीं होते हैं, इसलिए इस माह में इस कार्य को ना करें। तारा डूबा हुआ भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं, खर मास भी कहते हैं, कोई कहता है सुख डूबा हुआ है, इसलिए मांगिक कार्य नहीं होंगे। लेकिन आध्यात्मिक कार्यों के लिए, पूजा पाठ के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए ये महीना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप इस महीने में कोई भी एक नियम से मंत्र पकड़ते हैं कि मैंने ओम नमः शिवाय शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः मंत्र का एक माला का रोज जाप करना है, तो आप फिर देखिए, यदि आप सूर्य मंत्र का लेते हैं, नियम लेते हैं कि मुझे प्रतिदिन एक माला ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, या ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, कुछ भी आप एक माला का जाप करते हैं प्रतिदिन प्रातःकाल, मैं आपको क्या बोलूं, उगते सूरज के दर्शन करो, डूबते सूरज के दर्शन करो। अगर आपने अपने घर में सूरज को लगा लिया है पूरब दिशा में, तो उगते सूरज के भी दर्शन मात्र करके, और जब सूरज छिपने का समय होता है उस समय सूर्यदेव को प्रणाम करो कि मेरा जीवन का भाग्य जैसे कल प्रातः फिर आप उदय होंगे, उसी प्रकार मेरा जो भाग्य है वो उदय हो जाए। भगवान सूर्य से ऐसी प्रार्थना करनी है। तो खर मास में क्या नहीं करना ये मैंने बता दिया। खरीदारी कर सकते हैं, खरीदारी करने की कोई मनाही नहीं होती। खर मास में आप कपड़ा खरीदिए, गहना खरीदिए, और जो भी आपको सामान खरीदना है खरीदिए, व्हीकल नहीं खरीदा जाता है, बस इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपने पहले से बुकिंग दी हुई है, पहले से आपने पैसे जमा किए हुए हैं, तो भी प्रयत्न करिए कि 14 जनवरी के बाद आप खरीदें।
अति उत्तम होगा। और नहीं तो आप अपने नाम से किसी पंडित से पूछ कर देख लीजिएगा, तो जैसे वो कहे वैसे करिएगा, परंतु खर मास में खरीदा नहीं जाता है। और जो नहीं करना वो आपको बता दिया, जो करना है वो आपको बता दिया। लाल वस्तुओं का दान जितना ज़्यादा हो सके करिए, गुस्सा शांत होगा, कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी, कष्ट दूर होंगे, सूर्यदेव भगवान की कृपा मिलेगी और भगवान शिव प्रसन्न होंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। इस तरह के रेमेडीज, इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो आप उसे लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिससे उन्हें भी इस बारे में जानकारी मिले और वो भी सही दिशा में आगे बढ़े, उनके जीवन की परेशानियाँ भी घर बैठे बैठे दूर हो जाए। और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः ज़रूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद